आपके मन में किस प्रकार के ख्यालात आते हैं, उससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, आप किस डेस्टिनी तक पहुंच सकते हैं, आप आपकी लाइफ में कितनी बड़ी अचीवमेंट अचीव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार के ख्यालात आपके मन में आते हैं। आज की छोटी सी स्टोरी आपको यही सिखाएगी कि किस तरीके से आपका माइंडसेट आपके एक्शंस को ड्राइव करता है और आपके एक्शंस आपकी डेस्टिनी को ड्राइव करते हैं। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल में, जिसका आज का 400 प्राइम वीडियो आज आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी के तौर पे आ रहा है। H400 प्राइम आज का ये शो, मैं आप सभी का आभार मानता हूं कि आपने अभी तक सपोर्ट किया, आप देखते हैं इस चैनल को, मैं बहुत थैंकफुल हूं इस चीज़ के लिए। और आज का ये वीडियो आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। एक बार की बात थी, अनुभव नाम का एक लड़का हुआ करता था जो कि गाँव में रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसकी फैमिली में उसका कोई सपोर्ट था नहीं, उसका फैमिली में वो अकेला ही था पर्सन। अब अनुभव जो था वो बहुत मेहनत करता था। आप मान के चलिए उसका माइंडसेट पॉजिटिव तो था, लेकिन आप ये मान के चलिए कि किस तरीके से आपका एक गलत थॉट आपको लाइफ में नीचे गिरा सकता है, आज की ये स्टोरी आपको ये बताने वाली है। तो अनुभव मेहनत तो करता था, हर रोज़ बाहर निकलता था घर से, कुछ थोड़ी छोटी बहुत नौकरी करता था, कुछ पैसे कमा के लाता था, घर में खाना बनाता था और खा के सो जाता था। अगले दिन वापस से काम करने के लिए निकलता था, कुछ नया काम ढूंढता था, कुछ पैसे कमाता था, शाम को घर आते हुए समय सब्जी खरीदता था, रोटी खाता था रात को और सो जाता था। इस तरीके से उसकी जीवन जो साइकिल थी वो चलती जा रही थी। अब क्या हुआ, एक दिन वो जब काम करने के लिए बाहर निकला तो उसको कोई नई जॉब मिली नहीं, उसको कुछ काम मिला नहीं, तो उसने कुछ पैसे कमाए नहीं। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसने एक आवाज़ सुनी, बेटा इधर आओ। तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक बुजुर्ग आदमी जो थे वो 2 बैग पकड़ के खड़े थे और तीसरा बैग जमीन पे रखा था। तो वो गया, अनुभव गया उनके पास, बोला हाँ जी बताइए। तो उन बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ऐसा कहा कि अगर आप मेरी इस बैग उठाने में मदद कर देते हो तो मैं आपको 3 गोल्ड कॉइन दूंगा, 3 सोने के सिक्के दूंगा अगर आपने मेरा ये बैग उठाने में मुझे मदद कर दी। मैं इस विलेज से अगले विलेज में जाना चाहता हूँ, तो वहां तक पहुंचने के लिए मुझे इन बैग का सहारा चाहिए, मतलब मैं इन बैग को उठा नहीं पा रहा हूँ, ये बहुत भारी बैग है। तो आप अगर कृपया मेरी अगर हेल्प कर देते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। अनुभव ने बिल्कुल मैं करने को तैयार हूँ। अनुभव तो ऑफकोर्स वो काम ढूंढ ही रहा था। तो अनुभव ने बोला कि हाँ मैं करने को तैयार हूँ, मैं उठा लूंगा। तो बुजुर्ग आदमी ने बोला कि ये वाला 3rd बैग जो है इसमें थोड़ा भारी है, ये उठा लीजिए। तो जैसे ही अनुभव ने उसको उठा के अपने कंधे पर रखा तो उसको जो पेन था वो फील हुआ, क्योंकि वो बैग सच में बहुत भारी था। तो जैसे तैसे उसने उठाया और अपने कंधे पे रख दिया, बोला चलिए आगे। तो बुजुर्ग आदमी जो है वो आगे चलने लग गया। अब चलते चलते क्या हुआ कि थोड़ा ही आगे वो पहुंचे, थोड़े विलेज से बाहर निकले तो एक नदी जैसी एक आगे बीच में रास्ते के आगे नदी आ गई। तो अब बुजुर्ग आदमी ने बोला कि अगर मैं ये दोनों बैग उठाकर नदी में जाता हूँ तो मैं पक्का डूब जाऊंगा, मैं नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो अगर आप ये दूसरा बैग भी उठा लेते हैं तो मैं आपको 3 सिक्के और दूंगा, 3 गोल्ड के कॉइन्स मैं आपको और दूंगा अगर आप मेरा ये वाला बैग भी उठा लेते हैं, 2nd बैग। क्योंकि बुजुर्ग आदमी ने 2 बैग उठा रखे थे और तीसरा था अनुभव के पास। अब नदी आ गई तो उससे कहा कि मेरा एक और बैग उठा लो, मैं आपको 3 सिक्के और दे दूंगा, मुझे ये नदी पार करवाने में हेल्प कर दो। तो अनुभव ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर बुजुर्ग आदमी ने ये भी कहा कि बेटा मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ, कृपया आप मेरे बैग लेकर भाग मत जाना, कृपया आप मेरे बैग लेकर भाग मत जाना। तो अनुभव ने कहा अंकल जी मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ईमानदार आदमी हूँ, मैं ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता। तो बोला ठीक है चलो। उठा लिया अनुभव ने, वो बैग भी उठा लिया और वो नदी उसको पार पर जो बुजुर्ग आदमी थे उनको नदी पार करवा दी। अब आगे पहुंचे और आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि इस दूसरे बैग में सिल्वर के कॉइन्स है, पहले वाले बैग में ब्रोंज के कॉइन्स थे। दूसरे वाले जो बैग उठाया उसमें, क्योंकि वो डर रहे थे बैग देने में, वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन्होंने अनुभव को बताया कि ये जो दूसरा बैग है इसमें सिल्वर के कॉइन्स है, तो प्लीज इसको लेके भाग मत जाना, ये मेरी सालों की मेहनत है। तो अब आगे चलते गए तो पहाड़ आ गया। तो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा अब ये ये जो बैग है इसके लेकर मैं पहाड़ तो चढ़ नहीं सकता, तो आप अगर ये तीसरा बैग भी उठा लेते हो, बट बहुत भरोसा करके मैं आपको ये बैग दूंगा, क्योंकि इस बैग में सोने के कॉइन्स हैं, गोल्ड के सिक्के हैं। अगर आप ये बैग भी उठा लेते हो, मेरी मदद कर देते हो, मैं आपके पीछे पीछे आता रहूंगा, आप बस मुझे ये पहाड़ पार करवा दो, अगले जब हम वहाँ पे उतरेंगे तो वहाँ पे हमारा जो डेस्टिनी है वो पहुँच जाएगी। तो अनुभव ने कहा मैं ऐसा बिल्कुल, मैं वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत ज़्यादा अनुभव फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि मेरे को बार बार ऐसा चोर समझ रहे हैं, मैं ऐसा चोरी का काम नहीं करता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाई खाता हूँ।
तो उसने वैसे ही उसको बुजुर्ग आदमी को बता दिया कि मैं आपके बैग चुरा कर नहीं भागने वाला, आप फुल्ली ट्रस्ट कर सकते हो। तो जो बूढ़े आदमी, तो उन्होंने अपना थर्ड बैग भी उसे अनुभव को दे दिया। अनुभव अब वो बैग लेके आगे आगे चलने लगा और बूढ़े आदमी जो धीरे धीरे पीछे आने लगे। उसने बोला आप जाओ मैं आता हूँ। जो बूढ़ा आदमी था उन्होंने कहा कि आप चलते रहो, मैं आता हूँ पीछे पीछे। तो अनुभव को पहले अब ख्याल आया कि इस बैग में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, अगर ये बैग मेरा हो जाता है तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी, पहला थॉट। उसने बोला नहीं नहीं, उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं, ये ऑनेस्टी के बिल्कुल अगेंस्ट है, ये काम मुझे नहीं करना है। तो अब उसको दूसरा ख्याल आया कि अगर मेरे पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अंदर से फिर से आवाज आई कि अनुभव नहीं, ये काम नहीं करना है। फिर अनुभव ने वापस से सोचा कि अगर मेरे पास इतना सारा पैसा होगा तो बहुत अच्छी लड़की मुझसे शादी करेगी और मैं बहुत रिच लाइफ जीऊंगा, बहुत आजादी की लाइफ जीऊंगा। ये थॉट में अनुभव पिघल गया। जैसे ही वो पिघला उसने सोचा कि मैं अब ये बैग चुरा कर भाग जाता हूँ, क्योंकि वो तो आ नहीं रहा पीछे और वो भाग के मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। तो अब उसकी सांसें फूलने लगी, वो भागने लगा। वो जैसे ही उसने सोचा, ये थॉट उसके माइंड में क्लिक हुआ, वो भागने लगा। भागते भागते वो अपने घर पहुंच गया। घर पहुंच के बैग खोला तो तीसरे बैग में से पत्थर निकले। दूसरा बैग खोला, उसमें से भी पत्थर निकले। पहला बैग खोला, उसमें से पत्थर और एक नोट निकला। उस नोट में क्या लिखा था? उस नोट में लिखा था कि तुम्हें जिसने ये बैग दिया है वो किंग ऑफ द लैंड है। जिस लैंड पे तुम रह रहे हो उसका राजा है और उसका कोई सन नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। तो अगर तुम ईमानदारी से मेरा ये काम कर देते तो मैं तुम्हें अपना बेटा मान लेता और मैं तुम्हें पूरी डायनेस्टी का अगला किंग बना देता। क्योंकि अब मेरा बेटा तो है नहीं। वो बुजुर्ग आदमी ने ऐसा लिखा था अपनी चिट में कि अगर आप तुम मेरे काम कर देते हो तो मेरा कोई दूसरा बेटा तो है नहीं, तो मैं तुम्हें ही अपना बेटा मान के अपना जो किंग है, अपना किंग का दर्जा जो है वो तुम्हारे हाथों कर देता। लेकिन क्योंकि तुमने ये चुरा लिया तो अब नो चांसेस। तो समझे? अब मैं आपको रियल मॉरल बताता हूं। थॉट्स ड्राइव माइंडसेट। ख्याल जो आते हैं ना, वो आपके माइंडसेट को ड्राइव करता है। माइंडसेट ड्राइव्स एक्शंस। आपका जैसा माइंडसेट होगा वैसे ही आप एक्शंस करोगे। एक्शंस ड्राइव हैबिट्स। जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपकी हैबिट बनती चली जाएगी। हैबिट ड्राइव्स डेस्टिनी। जितनी अच्छी आपकी हैबिट होगी उतने जल्दी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंच पाओगे। तो ये था आज का स्टोरी का मॉरल। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकेगी। आशा करता हूँ कि आपको आज का जो मॉरल स्टोरी था बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा लगा होगा। आज का ये एज 400 प्राइम नए सीरीज हम शुरू करेंगे। सीरीज तो वही रहेगी, बट ये है कि 400 के बाद हम 400 1 2 3 4 चलते रहेंगे और आपको डेली मोटिवेट करते रहेंगे, डेली इंस्पायर करते रहेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सको, कुछ बेहतरीन अचीव कर सको, अपनी फैमिली को खुश कर सको और उनको हर एक चीज़ वो दे सको जो उन्होंने कभी भी सपने में सोची थी, उन सबको वो मिल सके। तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।